खबर के साथ सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, जहां पर बीते कल अचानक से हिंसा भड़क गई। दरअसल वहां पर हो रहा था, कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जंगीपुर में विरोध रैली में हजारों लोग जुटते हुए कर दी गई है। जो पहले धारा 144 थी उसे अब लागू कर दिया गया है। साथ ही 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह वहां पर न फैलाई जा सके। पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हालात अभी तक वहां के हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड में वहां पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन होगा, ये बात फिलहाल प्रशासन की तरफ से कही जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये एक्शन देखने को मिलेगा और अफवाहों पर ध्यान ना देने की भी अपील सभी लोगों से प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ राज्यपाल की तरफ से ममता सरकार को सीधे तौर पर ऑर्डर दिया गया है। क्या है वो ऑर्डर, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी ही सरकार पर नेता भी भड़कते हुए नजर आए हैं। साथ ही राज्यपाल का ममता सरकार को सीधे तौर पर यह ऑर्डर है, जहां आपको बता दें कि तुरंत साहसिक कदम उठाने के निर्देश राज्यपाल की तरफ से दिए गए हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को कि आप तुरंत कदम उठाएं और घटना के संबंध में पूरी रिपोर्ट जो है वो भी अब सौंपी जाएगी। इस घटना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। निहित स्वार्थों द्वारा उपद्रव भड़काने की स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात राज्यपाल की तरफ से कही गई है। तो ये ऑर्डर दिया गया है इस वक्त राज्यपाल की तरफ से ममता सरकार को लेकर। इसके बाद में अब देखना होगा कि अब, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जो अपनी टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो अपनी ही पार्टी पर भड़कते हुए नजर आए हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, उसकी निंदा की और हिंसा का सहारा लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक रैली पर लाठीचार्ज करना अस्वीकार्य है। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर भड़कते हुए नेता भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं जिन्होंने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निशाना भी भारतीय जनता पार्टी भी निशाना ममता बनर्जी पर साधती हुई नजर आ रही है। किस तरह वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि सुकांत मजूमदार ने ममता की चुप्पी पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के लिए टीएमसी ही दोषी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल नजर आ रही है, क्योंकि बीते कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उसको लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। विशेष समुदाय ने मुर्शिदाबाद में ये दंगा किया है, ये हिंसा की है। पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई, क्योंकि कई सारे वाहनों को आग के हवाले इस दौरान वहां पर किया गया था। साथ ही कहा गया कि सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह की जाती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक बार फिर से आग की लपटों में नजर आ रहा है। अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए अमित मालवीय नजर आए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर से आग की लपटों में है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने अपने इस पोस्ट में आगे और भी बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण जो है वो खो दिया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही ममता बनर्जी को 2026 में जाना ही होगा, ये बात भी अमित मालवीय की तरफ से कही गई है। तो इस वक्त अगर कुल मिलाकर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हमलावर होती हुई टीएमसी पर नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल सरकार पर नजर आ रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस चाहती है हिंसा हो, ये बात कही गई है दिलीप घोष की तरफ से। जी हां, दिलीप घोष ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा है टीएमसी पर और कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी जो है वो हिंसा चाहती है। जंगीपुर में हुई हिंसा पर सीधे सीधे टीएमसी को ही जिम्मेदार संदीप घोष ने ठहराया है इस पूरी हिंसा को लेकर के। साथ ही कहा कि तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि हिंसा हो, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम के कानून बनने के बाद हिंसा का क्या मतलब है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त ममता सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी ऑर्डर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो बीते कल की ये तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों को भी दिखाई, जहां पर कहीं ना कहीं काफी हिंसा देखने को मिली। एक प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन में बदल गया, हिंसक झड़प पुलिस के साथ हुई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो कुछ नेता हैं वो अपनी ही सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कृतिका, पहले तो बता दूं कि ये बीते काल की तस्वीर है, लेकिन ये बंगाल के लिए काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि पूरे देश को समझना चाहिए कि ये वो मुर्शिदाबाद जिला है जहां पे हम सीएए के बाद लगातार 7-10 दिन पूरा ऐसे स्थिति बन गया था कि हम लोगों को डर लग गया था कि किस तरह से मुर्शिदाबाद को संभाला जाए। पहली बात है कि ये वो मुर्शिदाबाद जिला है जहां पे नुपुर शर्मा की जो वहां पे उस वक्त एक डिबेट हुआ था, उस डिबेट के बाद इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमने देखे थे कि किस तरह से 7-10 दिन तक इस मुर्शिदाबाद जिले को हमने काबू पे ला नहीं पाए। और फिर कल की इस घटना सिर्फ ये घटना नहीं है, ये जो जंगीपुर है, जो जंगीपुर दिवंगत नेता और देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जगह हुआ करता था, वो जंगीपुर सिर्फ नहीं है। कल परसों मुर्शिदाबाद की नीमती स्टेशन पर, सालार स्टेशन पर, अलग अलग स्टेशन पर लोगों ने रेल रोको किए हैं और पुलिस के साथ झड़प है। फिर साउथ 24 परगना जिले के मोगराहाट में ऐसा कुछ हुआ है। तो हम पिछले सीएए या नुपुर शर्मा की घटना के बाद से जब भी इस तरह की घटना घटने लगती है तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, डरते हैं कहना चाहिए, क्योंकि इसको रोकना ये जिस सरकार की काम है उस सरकार इसको रोकती नहीं है। जैसे आपने बताया अपने रिपोर्ट में कि ममता बनर्जी अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया। बयान नहीं दिया सिर्फ नहीं है, उनकी जो मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिन्होंने इस तरह से भड़काऊ भाषण दिया है, उनके ऊपर भी किसी तरह से शिकंजा कसने की काम किया नहीं है ममता बनर्जी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस अभी वहां पे धारा 163 लगाया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन ये जंगीपुर सिर्फ यहाँ पे धारा 163 और इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन मुर्शिदाबाद बहुत बड़ा जगह है, बाजू में मालदा जिला है। तो ये सब जगह पे हम इस तरह की घटना देखते रहते हैं। पिछले समय पे हमने देखे हैं। आप देखना इस बात की है कि कितने दूर तक काबू कर पाए पुलिस और प्रशासन। कृतिका, इसके साथ ही प्रसन्नजीत, अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ ताजा हालात हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया है इस पूरे मामले के बाद में? कृतिका, वही मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक्शन नहीं है।
जैसे हमने मालदा मोताबारी में देखा था, वहां पे एक्शन के नाम पर 21 हिंदुओं को पकड़ के ले गए थे ममता बनर्जी की पुलिस। यहाँ जी। पे जिन लोगों ने कल इस तरह की घटना घटाया, इनमें से किसी को अभी गिरफ्तार करने की कोई खबर हमारे पास नहीं है। सिर्फ कल रात को वो जो धारा 163 और इंटरनेट बंद की खबर आई है। हाँ, वहां पे हमारी जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि स्थिति काफी गंभीर है। जी। दुकान और सब कुछ बंद है, लोगों का आवाजाही करीब करीब बंद है, जी। क्योंकि लोग काफी डरे हुए हैं। कृतिका, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।